बड़े बड़े मुफस्सिरीन ने अलिफ लाम मीम लिखने के बाद आगे सिर्फ ये लिख दिया है अल्लाहु अअलमु बिमुरादिही ज़ालिक, अल्लाह रब्बुल आलमीन ही इसकी मुराद को बेहतर समझता है। अलिफ लाम मीम का क्या माना है, क्या मतलब है, क्या मफ़हूम है, ये सिर्फ अल्लाह ही बेहतर जानता है। ज़रूरी नहीं है कि हम अल्लाह के इल्म में बराबर के शरीक हों। जब किसी चीज़ के बारे में कुरान और हदीस के अंदर कोई वजाहत नहीं मिलती है तो उसके पीछे हमें और आपको नहीं पढ़ना चाहिए कि अलिफ से ये मुराद है, लाम से ये मुराद है, मीम से ये मुराद है। अपनी तरफ से कोई अटकल पिच्चू बातें उसमें नहीं होनी चाहिए। बस अल्लाह ही बेहतर जानता है इसकी मुराद क्या है और अलिफ लाम मीम का क्या माना है, इसका क्या मकसद है, ये अल्लाह बेहतर जानता है। इसके बाद वाले जुमलों पर आइए। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये किताब जो तुम्हारी तरफ उतारी गई है, जो तुम पढ़ते हो, जिस पर तुम्हारा ईमान है, उसके बारे में सबसे पहले ये अक़ीदा रखिए, ये ईमान रखिए और दिल के अंदर ये बिलीव कीजिए, ये भरोसा रखिए कि ये किताब बिला शक व शुबा दुरुस्त है। इस किताब के अंदर शक और शुबह करने की कोई गुंजाइश नहीं है। चींटी के सर के बराबर भी और मच्छर के पर के बराबर भी अगर किसी ने इस किताब के बारे में, कुरान के बारे में शक किया तो वो दायरे इस्लाम से खारिज है, वो मुसलमान नहीं है, वो मोमिन नहीं। इसलिए कुरान करीम को जब आप पढ़ने के लिए बैठें, उसकी तिलावत करने के लिए बैठें, तो ये दिल में यकीन होना चाहिए कि ये वो किताब है कि जिसके अंदर राई के दाने के बराबर भी शक करने की कोई गुंजाइश नहीं है। ये अल्लाह का कलाम है और इसका एक एक हर्फ बल्कि एक एक नुक्ता अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से नाजिल हुआ है। ये अकीदा होना चाहिए, शक नहीं, जर्रा बराबर भी नहीं। जो लोगों ने शक किया, अल्लाह तबारक व तआला ने उनको खुले हुए चैलेंज दिए हैं। कुरान पढ़ जाइए। अरब के काफिरीन तो यहाँ तक कहते थे कि ये किताब तो मोहम्मद रसूलुल्लाह और उसके साथियों ने, मोहम्मद और उसके असहाब ने, मोहम्मद और उनके सहाबा ने बना ली है, अपनी तरफ से गढ़ ली है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने वहाँ उनको चैलेंज किया कि तुम भी हमारे बंदे हो और मोहम्मद रसूलुल्लाह भी हमारे बंदे हैं। वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो पैदा हुए तो इस दुनिया में उनका बाप नहीं, पैदा होने से 2 महीने पहले बाप का इंतकाल हो गया। 6 साल के हुए तो उनकी माँ भी उनको छोड़ दी, चल बसी छोड़कर। 8 साल के हुए तो दादा भी इस दुनिया से चल बसे। वो शख्स जो यतीम ही नहीं बल्कि दुर्रे यतीम हो, जिसने पैदा होते ही, आंख खोलते ही अपने बाप का चेहरा न देखा हो और 6 साल की उम्र में माँ का साया भी उड़ गया हो और 8 साल की उम्र में दादा भी जिसका इस दुनिया से रुखसत हो गया हो, उसने ज़िंदगी के आगे मराहिल कैसे तय किए होंगे किसी के सामने जिसने जानूए तलम्मुस तय न किया हो, अलिफ बा ता सा किसी मदरसे में न पढ़ा हो, किसी यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल न की हो। वो शख्स जो बिल्कुल उस तरीके से रहा जैसे माँ के पेट से पैदा होने वाला बच्चा उम्मी कहलाता है, वो बिल्कुल उम्मी, वो शख्स ये किताब कैसे बना सकता है, ये किताब कैसे गढ़ सकता है, कुरान करीम कैसे, उसकी आयतें कैसे बना सकता है। और अगर ये बना सकता है तो तुम भी तो मेरे बंदे हो, फिर तुम्हें बनाने में क्या ऐतराज, बनाओ, लाओ। और यहाँ चैलेंज देता है अल्लाह तबारक व तआला, व इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फअतू बिसूरतिम मिन मिस्लिहि, व इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फअतू बिसूरतिम मिन मिस्लिहि। हाय अरब के काफिरों, अगर तुम्हें उस किताब के बारे में जो मैंने अपने बंदे जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारी है, यहाँ अल्लाह ताला ने
अला अब्दिना कहा है, जो हमने अपने बंदे पर उतारी है, न तो अला नबीना कहा है, न अला रसूलना कहा है। यहाँ पर न नबी न रसूल, बल्कि एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया बंदा। हम और आप भी अल्लाह के बंदे हैं, मोहम्मद भी हमारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन थे? बंदे। जब मेरा एक बंदा बना सकता है जैसा कि तुम कह रहे हो, तो तुम भी तो मेरे बंदे हो, फिर तुम क्यों नहीं बना सकते हो? अगर वो एक आम आदमी जिसने पैदा होते ही बाप को ना देखा हो, माँ को ना 6 साल की उम्र में माँ खो दी हो, 8 साल की उम्र में बाप दादा का साया उठ गया हो, जिसने पढ़ाई लिखाई कुछ ना की हो, अगर वो बना सकता है तो तुम क्यों नहीं बना सकते? अला अब्दिना, जो हमने अपने बंदे जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह पर जो किताब नाजिल उतारी है, नाजिल की है, अगर तुम्हें उस किताब के बारे में शक है, फ़ातू बिसूरतिम मिन मिस्ली, तो जाओ, चैलेंज है, तुम इस कुरान करीम की सूरतों की में से एक सूरत के मिसल कोई सूरत बना के ले। उलमा बैठे हैं, जानते हैं, बिसूरतिन नकरा इस्तेमाल किया है, कोई छोटी से छोटी सूरत ही जैसी बना लो। सूरह बकरा की तरह 2.5 पारे की लंबी चौड़ी सूरत नहीं, इतनी लंबी चौड़ी सूरत बनाने में तो तुम्हारी नानी मर जाएंगी। कुरान की सबसे छोटी सूरत, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अब्तर। जाओ, ये कुरान की सबसे छोटी सूरत है, तुम इस सूरत की तरह ही कोई सूरत बना लाओ, नहीं ला सके। अरब के अंदर मुकाबला होता था अशार का। एक शायर कोई शेर लिखता था काबे की दीवार पर, दूसरा शायर उससे अच्छा शेर लिखकर दाद ले लिया करता था, और जो किसी शायर का जवाब ना दे पाए अपने शेर के ज़रिए, उसको अवार्ड दिया जाता था कि नहीं, इनका शेर वज़नदार है, किसी ने इसका जवाब नहीं दिया। और अरब के लोग कुरान करीम को चूके मोहम्मद रसूलुल्लाह और उनके साथियों की गढ़ी हुई किताब बात मानते थे, इसलिए अरब के मशहूर शायर इस्लाम लाने के बाद हज़रत हस्सान इब्न साबित ने ये 3 ही आयतें काबे की दीवार पर लिख दी, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अब्तर, और नीचे लिख दिया हस्सान इब्न साबित, यानी ये अशार हस्सान इब्न साबित ने लिखे हैं। अब इसका जवाब दो, इससे अच्छे अशार अगर किसी को मालूम हो तो आओ मुकाबला करो। किसी के पास जवाब नहीं था, इसका क्या जवाब दें? ये कैसे अशार हैं? इन्ना तैना कल कौसर, लास्ट में रे आ रहा है, फसल्लि लिरब्बिका वनहर, इसमें भी रे आ रहा है, वज़न तो ठीक बैठ रहा है। चलिए 2 लाइनों का एक शेर हो गया, इन्ना शानियका हुवल अब्तर। अब इस तीसरी लाइन के लिए चौथी लाइन कहाँ चली गई? मिल ही नहीं रहा है। अच्छा ठीक है, नहीं मिल रहा है, लेकिन बात तो पूरी हो गई, कोई कमी नहीं निकाल सके। लोगों ने कहा फिर हस्सान इब्न साबित को अवार्ड मिलना चाहिए। एक शायर ने कहा नहीं, रुक जाओ, मुझे एक दिन एक रात की मोहलत दे दो, मैं इसमें इससे भी अच्छा शेर लिखता हूं और इसमें कुछ कमी निकालता हूं। पूरा दिन गुजर गया, पूरी रात गुजर गई, तो यही सोचता रहा इसमें कोई नहीं, अपनी ही लाइन में फंस जाता था, कुछ ना कुछ करता था, अब फंस जाता था। नहीं, सुबह होकर जब लोग खाने काबा में घुसते हैं, देखते हैं वही 3 लाइनें तो लिखी हुई हैं, लेकिन नीचे एक लाइन का और इजाफा हो गया है। लोगों ने पूछा उस शायर से, तुम्हें कुछ कमी मिली? कहा नहीं, 3 लाइनें तो ठीक हैं, चौथी लाइन की कमी थी, वो मैंने अपनी तरफ से पूरी कर दी। कहा चौथी लाइन की कमी थी? कहा वजन नहीं बैठ रहा था, मैंने वजन बिठा दिया। कहा क्या वजन बिठाया? कहा पढ़ लो। जैसी लोगों की नजर गई तो क्या देखते हैं कि 3 लाइनें तो ठीक लिखी हुई हैं, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अब्तर। तुमने क्या किया? उस शायर ने कहा मैंने नीचे एक लाइन लिखकर अपनी कमजोरी का एतराफ किया है, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अब्तर।
नीचे लिख दिया मा हाजा कलामुल बशर। ये ऊपर वाली 3 लाइनें हसन इब्न साबित की नहीं है, ये किसी इंसान का कलाम हो ही नहीं सकता है। हसन इब्न साबित झूठ बोल रहे हैं। वो कहते हैं कि ये अशार मेरे हैं। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ, दावे के साथ कह सकता हूँ, पूरे चैलेंज के साथ कह सकता हूँ, यह हसन इब्न साबित के अशार नहीं है। ये कोई इंसान कलाम बना ही नहीं सकता है। उस अरब के उस शायर ने अपनी कमजोरी का एतराफ करते हुए नीचे लिख दिया मा हाजा कलामुल बशर, ये किसी इंसान का कलाम नहीं है। जैसे हसन इब्न साबित ने ये सुना, फौरन पढ़ते हुए आए तंजीलुम मिर रब्बिल आलमीन। तुमने बिल्कुल ठीक कहा है, ये ऊपर वाली 3 लाइनें अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से नाजिल हुई हैं। तुम तो ये कहते थे ये किताब, ये कलाम, ये कुरान मोहम्मद और उनके साथियों ने अपने पास से अपनी तरफ से बना लिया है, लेकिन अब तो तुम्हारे शोरा इस बात का एतराफ कर रहे हैं कि अल्लाह का कलाम है, किसी इंसान का नहीं है।